गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक छोटा सा वर्ड जिसके बारे में बताएंगे। इस वर्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। ये जो वर्ड है जीन, ये बेसिकली क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बेटा, ये स्ट्रक्चर है सेल का। ये सेल है और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। यहां पे सेल से हमने न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया, तो ये जो स्ट्रक्चर है सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है वो धागे के जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और वो धागे सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस होते हैं, डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आ गया बेटा क्रोमोसोम का, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर जो है ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप बेटा, ये जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रोमोसोम के अंदर, इसको बोलते हैं डीएनए। जिसके लिए बेसिकली आप पढ़ते हैं कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये वो जेनेटिक मटेरियल है जो माता पिता से संतान में जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर बेटा ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर छोटी छोटी यूनिट होती है। ये यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, और ये छोटी छोटी यूनिट होती है। बेसिकली इसी को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। अब दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं मैं। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के अंदर, ये जो सेगमेंट है उसी को बोला जाता है बेटा जीन, और जिसके लिए कहा जाता है कि जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की यूनिट है, मेजरमेंट करने के लिए डीएनए को, हेरिडिटी को जीन का यूज किया जाता है। थैंक यू।